ठीक हो बेटा? आज बहुत गर्मी है ना? गर्मी है? ठीक है, गर्मी इसलिए होता है, शरीर में जो गंदगी भरी है, जो पसीने भरे हैं, गंदगी जो मैल भरा है उसमें निकल जाए। हैं? ये लड़की घर पर शिकायत करती है, सर जी सब कमरे में पंखा लगाए, मेरे कमरे में नहीं पंखा लगाए। ये कही है? लिखना शुरू करो। वैभव, जाओ 2 ड्रेस ले लो अपना, 2 ड्रेस ले लो जाओ। हाँ, प्रणाम प्रणाम। ए जन यहाँ आओ। क्या नाम है आपका? गुफरान। ठीक है। जैनुल आबदीन कहाँ है? ठीक है, जाओ। प्रणाम। खुश रहें, खुश रहें। जाओ जाओ, खुश रहो, खुश रहो। तुम लोग 2 बजे तो रुकना है ना? ऐसे पढ़ोगे? खाली 10 मिनट दे दो, आज हम ज़्यादा गर्मी है इसलिए ज़्यादा छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं परेशान करेंगे, है ना? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। अभी नहीं पढ़ोगे फिर आपका बेस कमज़ोर होता जाएगा, फिर समझ नहीं पाओगे। अंजलि, अंशिका कहाँ? वो कहाँ? अंजलि कहाँ गई? अभी नहीं आया। लाला लाएंगे तो लाएंगे, परेशान ना। बेटा इतिहास पढ़ना था। क्या है? इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या कहते हैं? हाँ, हिस्ट्री कहते हैं। अंजलि तुम ड्रेस लिए अपना? ठीक, जाओ। इतिहास का परिचय अगर देखा जाए तो हिस्ट्री अर्थात इतिहास को मानव सभ्यता के अतीत की घटना, अतीत मतलब होता है जो बीत गया, जो पास्ट की बात हो रही, जो बीत गया, अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे जो पूर्वज थे कैसे रहते थे, उन्होंने कौन कौन से सभ्यताएं बनाई। क्या इसमें जब पढ़ोगे इतिहास तो आपको सभ्यता लगेगा, है ना? सभ्यता पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। वैदिक सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब सभ्यताएं पढ़ने को मिलेगा। कौन कौन से शासक थे? क्या पढ़ना तो बैठ तो चलेगा। कौन कौन से शासक थे, समाज कैसे विकसित हुआ और वर्तमान समाज किस प्रकार इतिहास से प्रभावित हुआ है। अब इतिहास का उद्देश्य क्या है बेटा? इतिहास का मेन उद्देश्य जो है भूतकाल की घटनाओं को समझना है। भूतकाल की घटनाओं को, वर्तमान को बेहतर ढंग से जानना। भाई जब हम जान पाएंगे कि हमारा जो भूतकाल है कैसे बीता, हमारा भूतकाल क्या क्या दिक्कत था, हमें क्या क्या दिक्कत था। भाई चलो उधर, क्या क्या हमको दिक्कत था। क्या नाम है? तुम जाके अपना ड्रेस ले लो, जाओ ड्रेस ले लो अपना। श्रुति नाम है ना? जब हम लोग समझेंगे कि हमसे गलती क्या हुआ, जो पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा, वही तो वर्तमान सही कर पाएंगे। वर्तमान को बेहतर ढंग से समझना भविष्य की योजना बनाने में सहायक। जैसे भी हम लोग कह रहे हैं मैथ का बेस पढ़ रहे हैं, तो भविष्य अपना सही करने के लिए मैथ का बेस पढ़ा जा रहा है। ठीक। संस्कृति, परंपरा और विरासत को समझना, है ना?
प्रमुख स्रोत कहाँ से पता लगता है मुझे? एक होता है लिखित स्रोत। क्या होता है? कुछ चीज हमने लिख कर बता दिया आपको। तो लिखित स्रोत किसमें मिले? शिलालेख, पत्थरों पर लिखा गया। ताम्रपत्र, हाँ, ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, महाभारत, वेद, है ना, उपनिषद इत्यादि चीजों से हमको मिला हो, इतिहास ग्रंथ से। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत होता है जो हमको पुराने खुदाई में मिलते हैं, जैसे सिक्के, औजार, क्या मिले? भवन, अवशेष। मौखिक स्रोत क्या है? लोक कथाएं और गाथाएं। अब अगर बात की जाए बेटा, इसको हटा दें, अब अगर बात की जाए बेटा कि इतिहास के आपके पिता कौन है ना, या इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बात किया जाएगा कि इतिहास आपका, इतिहास जो है बेटा आपका, थोड़ा सा हटा दें, जो हिस्ट्री है बेटा आपका, ये संस्कृत भाषा से आया है। कहां से आया है? संस्कृत भाषा की तीन शब्दों या तीन शब्दों से आया है। किससे आया है? 3 शब्दों से आया है आपका, है ना। ये जो शब्द हैं आपके, इत प्लस हा प्लस आस, इत प्लस हा प्लस आस। समझ में आया इतना चीज कि नहीं आया? है ना। कहां से आया इतिहास? इतिहास शब्द संस्कृत भाषा से आया, 3 शब्दों से मिलकर आया, इत प्लस हा प्लस आस, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा वास्तव में हुआ, ऐसा वास्तव में हुआ। इस संस्कृत के शब्दों का अर्थ हुआ कि ऐसा वास्तव में हुआ, या कह सकते हो जो यथार्थ में हुआ, जो यथार्थ में हुआ। इसका अर्थ जान पाए? जो इतिहास में जो ऐसा हुआ हो, वास्तव में हुआ हो, या जो ऐसा वास्तव में हुआ हो। चालू तो नहीं है यहाँ पे, है ना। इसके जो फादर जो है बेटा हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस है। हु इज द फादर ऑफ द हिस्ट्री? हाँ, हेरोडोटस है। ये जो है ग्रीस के निवासी थे। कहाँ के? अब तुम कहते हो ग्रीस कौन सा सर? साइकिल वाला ग्रीस की, मोटरसाइकिल वाला ग्रीस, है ना। क्या है? हाँ, मोटरसाइकिल का। इसका प्राचीन नाम था ग्रीस, अब इसका नाम ग्रीक है। क्या है ना। हाँ, जो कि ये पिता कहे जाते हैं कहाँ के? हाँ, प्राचीन मतलब ग्रीस के निवासी थे। 5वीं शताब्दी में इन्होंने हिस्टोरीज नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा? 5वीं शताब्दी में इन्होंने बेटा, 5वीं शताब्दी में इन्होंने मतलब 5th सेंचुरी में इन्होंने हिस्टोरीज नामक पुस्तक लिखा। हिस्टोरीज नामक ग्रंथ लिखा, पुस्तक नहीं कहा जाए, ग्रंथ लिखा। ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है ना यहाँ पे, इतिहास ग्रंथ, हिस्टोरीज ग्रंथ लिखा। कब लिखा था? 5वीं शताब्दी में। कौन लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। हेरोडोटस कौन है? ग्रीस के रहने वाले हैं। कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री है। फादर ऑफ हिस्ट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन्होंने घूम घूम कर क्या किया? घटनाओं को सुनकर, भ्रमण कर और प्रमाण जुटाकर प्रस्तुत किया कि उस समय उसका नया दृष्टिकोण क्या था। और इन्होंने जो इस पुस्तक में लिखा बेटा, हिस्टोरीज में क्या लिखा? हिस्टोरीज में जो इन्होंने लिखा, जो इस ग्रंथ में लिखा है इन्होंने, फारस और कहां पर? फारस
फारस एक देश है। फारस और, चूंकि रहने वाले कहाँ के थे, ग्रीस के, वहां पर एक युद्ध हुआ था फारस और ग्रीस के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्धों का, है ना, फारस और ग्रीस के युद्ध का वर्णन किया, युद्ध का वर्णन किया। थोड़ा सा है, जान लो बस, सब लोग क्लास में। फारस और ग्रीस के युद्ध का कौन किया, हेरोडोटस ने। कौन किया, कौन थे हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अब्बू जान, है ना, पिता, फादर ऑफ द हिस्ट्री। कब लिखा इन्होंने, कौन सा ग्रंथ लिखा, हिस्टोरीज। क्या लिखा, हिस्टोरीज, हिस्टोरीज, हिस्टोरीज। क्या लिखा, याद कर लो, हिस्टोरीज, 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 है ना, हिस्टोरीज पुस्तक लिखा। कब लिखा, 5th सेंचुरी में लिखा, 5th सेंचुरी में लिखा। क्या लिखा, 5वीं शताब्दी में इन्होंने पुस्तक लिखा। सबसे पहले इनको जो बताया था कि आप इतिहास के पिता हैं, क्या बताया था, हाँ, वो सिसेरो नामक एक विचारक ने लिखा था। किसने, CEI, कहाँ के बिगाड़ने वाला, है ना, ये है ना, इसको हटा दे। सबसे पहले जो इनको बताया, कौन बताया इनको कि फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री जो बताया, कौन बताया, सिसेरो ने बताया। सिसेरो नामक एक, क्या थे, रोमन विचारक थे। क्या थे, हाँ, रोमन विचारक ने सबसे पहले इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से संबोधित किया। क्या किया, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से संबोधित किया। आज का क्लास सस्पेंड होता है आपका, चूंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, और कल से हम फिर से अपना पढ़ाई करेंगे। इसके बाद पढ़ लेना, वीडियो पढ़ाते हो देखते नहीं हो जो पढ़ाते हैं।